हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 11वां पाठ क्रांति ज्योत सावित्री बाई फूले। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर दी गई है सावित्री बाई फूले की। तो चलिए मैं आपको इसका सार बता देती हूँ। देखिए, सावित्री बाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले नएगांव तहसील खंडाला में हुआ। इनके पिताजी का नाम खंदोजी नेवसे तथा माता का नाम लक्ष्मी था। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह ज्योतिबा राव फूले के साथ हुआ। ज्योतिबा राव स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया क्योंकि वे समझते थे कि स्त्री शिक्षा से ही समाज में फैले अज्ञान अंधकार को दूर किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्री फूले को पढ़ाने का निश्चय किया। ज्योतिबा ने खाली समय में सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। हालांकि परिवार में इस बात का बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन ज्योतिबा अपने रास्ते पर चलते रहे। पढ़ाई के कार्यों में भी सावित्री को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मार्ग में चलते हुए लोग ना जाने उन्हें क्या क्या कहते, कपड़ों पर कीचड़ आदि फेंकते, लेकिन सावित्री बाई इन सब की परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग चलती रही और लड़कियों को पढ़ाती रही। सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। इस स्कूल की पहली मुख्याध्यापिका सावित्री बाई बनी। इसी प्रकार उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर और भी कई स्कूल खोले। इनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने सन 1852 में उन्हें और ज्योतिबा राव को सम्मानित किया। ज्योतिबा राव ने गरीबों, अनाथों और विधवाओं की भलाई के लिए जो भी कार्य किए, सावित्री जी ने उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने एक गरीब औरत को सहारा दिया, उसे अपनी बेटी के समान घर पर रखा। सावित्री बाई ने उसके बेटे का पालन पोषण किया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात इन्होंने उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक मंडल का दायित्व स्वयं संभाल लिया। प्लेग फैलने पर सावित्री बाई ने प्लेग पीड़ितों की खूब सेवा की। उन्होंने उनके लिए शिविर लगवाए तथा उनके भोजन का भी प्रबंध किया। इसी प्रकार एक प्लेग पीड़ित बालिका की सेवा करते हुए वे स्वयं भी इसका शिकार हो गई और इसी बीमारी के चलते 10 मार्च सन 1897 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। निश्चय ही महिलाओं की मुक्ति के लिए सावित्री जी का योगदान सराहनीय है। भारत सरकार ने 10 मार्च सन 1998 को उनके नाम पर डाक टिकट जो है वो भी जारी किया। डाक टिकट होता है जो एक छोटी सी पोस्ट सी होती है, पिक्चर, वो आप चिट्ठी के ऊपर लगाते हैं, वो भी जारी किया गया सरकार के द्वारा उनको सम्मान देने के लिए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इस पाठ के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर। यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ बताया गया है, सावित्री बाई फूले का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सावित्री बाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नौगांव तहसील खंडाला में हुआ। दूसरा प्रश्न, सावित्री बाई फूले के माता पिता व पति का क्या नाम था? उत्तर, सावित्री बाई फूले की माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम खंदोजी नेवसे तथा पति का नाम ज्योतिबा राव फूले था। तीसरा, सबसे पहले सावित्री बाई फूले ने लड़कियों के स्कूल की स्थापना कब की? उत्तर, सावित्री बाई फूले ने सन 1848 में सबसे पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की। चौथा, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें व उनके पति को कब सम्मानित किया? उत्तर,
ब्रिटिश सरकार ने सावित्री और उनके पति को सन 1852 में सम्मानित किया। पांचवा, सावित्रीबाई फूले की मृत्यु कब और किस बीमारी की चपेट में आने से हुई? उत्तर, सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च सन 1897 में प्लेग के कारण हुई। छेवां, सावित्रीबाई फूले को पढ़ने व पढ़ाई के कार्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर, सावित्रीबाई को पढ़ने के लिए घर में ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह अडिग अपने लक्ष्य पथ पर चलती रही। पढ़ाई के कार्य में चलते हुए भी उन्हें लोगों का विरोध सहना पड़ता। लोग उन्हें कई कुछ भला बुरा कहते और उसके कपड़ों पर चीकड़ आदि फेंकते, लेकिन सावित्रीबाई इन बातों से घबराई नहीं और अपने रास्ते पर चलती रही। सातवां प्रश्न, भारत सरकार ने सावित्रीबाई फूले का डाक टिकट कब जारी किया? उत्तर, भारत सरकार ने 10 मार्च सन 1998 को उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। आगे, शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। तहसील, 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 अध्यापिका, अध्यापिका और अध्यापिका ये वाला आएगा। सावित्री के जो स्पेलिंग है वो सही जो है वो ये है। अगला है महत्वपूर्ण, उसके जो सही स्पेलिंग है वो इन सब में से, देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं सर्कल कर रही हूँ, ये है। वैसे मैंने इस सबके स्पेलिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पांचवा जो सही स्पेलिंग है वो है स्थापना, ये वाला। वैसे ही छेवा है सम्मानित, उसके ये है। सातवां प्रेरणादायक, ये वाला। आठवां है सराहनीय, ये वाला। और अगला है प्रकाशित, उसके सही स्पेलिंग जो है वो ये वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बोला गया है समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो मैंने इसका उत्तर जो है वो यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए। जैसे प्रथम, पहली, शिविर, खेमा, धैर्य, हौसला, अंधकार, अंधेरा, अध्यापिका, शिक्षिका, उद्धार, कल्याण, निश्चय, इरादा, निरंतर, लगातार, खुद मतलब स्वयं। आगे बहुवचन रूप लिखो, मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा है। जैसे स्त्री का आ जाएगा स्त्रियां, वैसे ही बच्चा का बच्चे, लड़की लड़कियां, वैसे ही बेटी का बेटियां, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो, शिक्षक शिक्षिका, औरत मर्द, कवि कवित्री, विधवा का सधवा। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ का सार और क्वेश्चन आंसर्स आप सबको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो डिटेल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो जरूर देखिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।